ओम शांति। यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट है योग। अपने आप को आत्मा समझो, ये नश्वर शरीर का भान भूलते जाओ और एक परमात्मा बाप, परम पिता, भगवान की याद में सदैव रहो। जो इससे हटकर इधर उधर देखता है वो यहां टिक नहीं सकता। जो और बातों में आता है, ये क्या, वो क्या, ऐसे क्यों, जो यहां आकर के यहां आने वाले देहधारियों को देखता है वो यहां टिक नहीं सकता। बाबा मुरली में क्लियर बताते, तुम्हारा संबंध एक मुझसे है, मुझसे जोड़ो, बाकी तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। देखना ही है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, मुझसे तुम ये लो 7 चीजें जिसका वो सागर है, फुल है उसमें, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति। और ये औरों में बांटो। ये देने के तुम निमित्त हो, सबको दो। ये छोड़ करके जो इधर उधर देखता है, ये जो काम बाबा ने दिया है वो छोड़ करके जो ये वो देखता है वो यहां टिक नहीं सकता। वो देहधारियों में फंसा रहेगा। इस दीदी ने मुझे ऐसे कहा, उस भाई ने मुझे ऐसे कहा, वो माता तो ऐसी है, वो भाई तो ऐसा है, इसमें रहेगा। अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमें दैवी गुण आएंगे, आत्मा पवित्र बनेगी। दूसरा कोई उपाय है नहीं याद के सिवाय। अजपा जप चलता रहे, निरंतर एक रस याद बनी रहे तो हम पावन बनेंगे, सत्वप्रधान बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। जो देवी देवताओं की पूजा हो रही है, ये सारे देवी देवता कोई और नहीं, ये जन्म लेते लेते कहा है, ये तुम हो। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है पूज्य सो पुजारी बनेंगे, तो हम ही है जो पुजारी बने। अब फिर से हमें वो देवत्व प्राप्त करना है। इतनी सिंपल पढ़ाई है, लेकिन इसमें भी जो उंगली उठाए, किंतु परंतु, ये क्यों वो क्यों। आजकल YouTube पर आता है, YouTube पर जो आप अच्छे हैं, जो इधर उधर कुछ देखते नहीं, लेकिन जो देखते हैं ना, अरे YouTube में तो ये ऐसा कह रहा है, तो
तो सबसे पहले तो वो नाम क्या लेता है पता है? यूट्यूब वाला वो प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में हमको पता है क्या है। तो अरे पहले नाम तो पूरा सीधा लो। तुमको क्या पता है? उस नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, और वो क्या कह रहा है? प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में क्या है हमको पता है। तुमको नाम ही तो पता नहीं उसका पूरा क्या है, तुमको उसमें क्या है कैसे पता रहेगा? तो ये है, किसी देहधारी को नहीं देखो, इधर उधर नहीं देखो, एक भगवान को देखो, उसकी याद में रहो, अपना उद्धार करो। अंत के समय में एक भगवान के सिवाय हमें कुछ याद ना आए, क्योंकि देह नश्वर है, ये सत्य है। ये देह नश्वर है। जिसको तुम अपना कह रहे हो मेरा बच्चा, ये मेरा नहीं, इस नश्वर देह का बच्चा है। जिसको तुम कह रहे हो मेरा घर, ये मेरा घर नहीं है, ये नश्वर देह का घर है। जिसको तुम ये संबंधी कह रहे हो मेरे, ये सब संबंधी मेरे हैं, गीता सारी इसी पर है, ये इस नश्वर देह के संबंधी है। तुम अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। और आत्मा का पिता एक है, भ्रम में मत आओ। किसने कह दिया ये तो ये, वो तो वो, अपने बाप को पहचानो, वो एक है। और उस एक को याद करो। कोई है जो उस एक को याद करने लगा, अब कोई मिला, उसने क्या कहा, अरे उससे भी ऊपर है कोई। अच्छा, फिर कोई मिला, उससे ऊपर 4 है। कोई मिला, उससे ऊपर और है 10। अब इसने छोड़ दिया, अब कितना ऊपर चढ़ेंगे? अब पहले का बेस जो बना था वो भी खत्म हुआ, न इधर का रहा न उधर का रहा। और सबसे पहले ये देखो कि जो कह रहा है क्या वो प्योर है? सबसे पहले प्यूरिटी है उसमें? क्योंकि जितने भी साधु संत भगवान प्राप्ति के लिए गए तो पवित्र रहे। महात्मा गांधी में ताकत आई कब? कब आई? जब उन्होंने अपनी पत्नी में भी मां को देखा। वो अपनी पत्नी को क्या कहते थे? बा। और उन्होंने बताया कि मैं इसको बा क्यों कहता हूं, क्योंकि ये मेरा ध्यान रखती है, मेरी मां है। दृष्टि पवित्र हो गई सबके लिए। तो जहां प्यूरिटी नहीं, वो जो कह रहे हैं उससे ऊपर और 4 है, उससे ऊपर और 10 है, तो देखो वो पवित्र है? कहते नहीं, ये सब तो चल नहीं है। इसका मतलब वो झूठे हैं, उनको अभी तक सही रास्ता नहीं मिला है। हम सब आत्माओं का पिता एक है, और उसने कहा है कि मैं हूं सर्वोच्च सत्ता। उनकी याद में रहो। दुनिया में ये कई आएंगे हमको डाइवर्ट करने वाले, समझ लेना। लेकिन अपनी बुद्धि से विचार करना। कोई कह रहा है इसलिए नहीं, हमको भी तो बुद्धि है ना, उससे विचार करना, ये सही है ये गलत है। इस ज्ञान में भी कई पेपर आए। ज्ञान में चलते हुए कोई एक व्यक्ति ज्ञान में से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको
ब्रह्मा बाबा जाने के बाद कुछ लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट मिली, उसको कोई पोस्ट नहीं मिली। तो उसका अहंकार, मुझे कुछ नहीं मिला, वो निकल गया और वो लोगों को कहने लगा कि अब शिव बाबा मुझ में आते हैं। हाँ? पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते थे, अब शिव बाबा दादी गुलजार में नहीं, मुझ में आते। तो कुछ निर्बुद्धि देखो बैठे वहां जाके उसके सामने, आज वो जेल की हवा खा रहा है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, मिला नहीं अभी तक के, फरार है। तो अब सब वो जो यहां से गए थे वो वापस आ गए लौट के, तो समय व्यर्थ गया ना। हम अपने बाप को नहीं पहचान सकते, उसके वाइब्रेशन नहीं पहचान सकते, कम से कम वाइब्रेशन से तो पहचाने। उसके बाद में कई आए जो कहने लगे कि उससे भी ऊपर है कुछ, वो भी है और भी है, ये भी है, हम ही सब कुछ जानते हैं, तू हमारे पास आओ। और दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये साफ सुथरा रहना नहीं, प्यूरिटी की कोई धारणा नहीं। और कई फिर चले इधर के उधर, उधर के इधर भटक रहे हैं, अभी तक भी उनको रास्ता मिला नहीं। ऐसा है, इसलिए पहले से समझ लेना कि माया अलग अलग रूप धारण करके आएगी। ये मुरली से पता चलता है कितनी मुझे भाती है ये मुरली, ये भगवान मुझसे बात कर रहा है और मुझे क्या चाहिए अब इसके ऊपर। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 27/9/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, याद की मेहनत तो तुम सबको करनी ही है, इससे तो कोई छूट नहीं सकता। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। समझा? पाप किए ना, माफी चाहिए ना? हाँ? तुम सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जाओ। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर है यावो भूमि। और क्या होगा? यावो भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारी इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, सारे दुनिया की सद्गति यहां से ही होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम माना ब्रह्मा बाबा, वे भी यहां पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी है, वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। तो दोनों बैठे हैं सर्व की सद्गति करने। ये एक दिन सारी दुनिया में पता चले। शांति स्तंभ पर भी लिखा हुआ है, ये आवो सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, ये तुमको सारी दुनिया में
बताना है। ओम शांति। अच्छा, डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की ओर से, दूसरा है दादा ब्रह्मा बाबा की ओर से, दोनों की आत्मा है ना, तो डबल ओम शांति। वो है परमात्मा, ये है आत्मा। वो भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परमधाम के निवासी हैं, तो दोनों ही ऐसे कहते हैं, क्योंकि आत्मा भी परमधाम की निवासी है। तो बाप भी कहते हैं ओम शांति, तो ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति, फिर बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। हम भी परमधाम की निवासी हैं, शांति धाम की निवासी हैं, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। अब तक क्या कहते थे? ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अब ओम शांति मैं आत्मा परम धाम की शांति धाम की निवासी हूं। यहां अलग अलग होकर बैठना है। कैसे बैठना है कि अंग से अंग न लगे। भाई लोग भी बैठते तो धक्का लगे ऐसे थोड़ा दूर, माताएं भी बैठती तो थोड़ा सा एक दो से दूर, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। वो अगर कम योगी होगा तो उसका वाइब्रेशन मैं क्यों लूं? कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई ऐसा भी है बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वो है पाप आत्मा, वे है तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्यात्मा, सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में बार इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। परम धाम में भी रहते हैं, वहां भी अपने अपना सेक्शन है, अपनी अपनी जगह है, हर एक का फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए तो भागवत में आसुरी ऐसे नाम गाए हुए हैं। तो सारी इस समय की बात है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते कि यह है ईश्वरीय चरित्र, जो यहाँ के जो भक्ति मार्ग में ले गए और वहां गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी तुमको ये याद नहीं रहेगा, सब तुम ये भूल जाएंगे। बाप अभी तुमको शिक्षा देते हैं, सतयुग में सब कुछ बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं तो वो सारा ही मर्ज होता है जो संगम में हमने सीखा था बाप से। तो कोशिश करते हैं वो राजयोग सिखलाने की, परंतु कोई मनुष्य राजयोग सिखला ना सके। वो तो बाप जब सम्मुख आए तभी आकर के सिखलाते हैं। अब तुम जानते हो कि बाप अभी हमें राजयोग सिखला रहे हैं। देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक आत्मा के पिता परमात्मा की याद में मगन रहो। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों। ऐसे कभी कोई मनुष्य को नहीं कह सकता मेरे रूहानी बच्चे। न देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही अपने रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पार्ट बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पार्ट बजाएंगे, क्योंकि तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो।
ये सीढ़ी का चित्र कहते किसने बनवाया? निर्वैर भाई जी ने अपने विचार सागर मंथन से उन्होंने ये चित्र बनाया था, जो आज भी हमारे ये कोर्सेस में चित्र है, निर्वैर भाई ने बनाया था। एक बार निर्वैर भाई जी की तबीयत खराब हुई थी, तो दवाखाने में भर्ती थे। सब ने सोच लिया कि अब ये वापस नहीं आ सकते। उस समय वहां सामने जो बैठा था उसमें बाप दादा आए। बाप दादा ने उनके सिर पर हाथ रखा और वे ठीक हो गए। फिर आए वापस और सेवाएं की बहुत। ऐसा कई बार हुआ। पर आखिर देह कैसा है? नश्वर है। कब तक इसको खींचेंगे? और आगे की सेवाएं भी पड़ी है, राह देख रही है, तो उसके लिए आगे की सेवा के लिए वे आगे गए। ग्लोबल हॉस्पिटल उन्होंने बांधा, उनका संकल्प था। कहीं तो भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी, मुंबई में भर्ती थे, तो ऐसा हॉस्पिटल, ऐसी सब सुख सुविधाएं हमारे माउंट आबू में ही हो, इतना अच्छा। फिर वहां के डॉक्टरों से, अपने यहाँ के कुछ जो समर्पित डॉक्टर, उनसे बातचीत की और नींव रखी बाप दादा के हंसते। अब फिर वहां ग्लोबल हॉस्पिटल आज भी चल रहा है। निर्वैर भाई जी के हाथ से बहुत सेवाएं हुई है और इतने निरंकारी कि कभी भी उनके पास जाओ, कोई भी उनको जाके डायरेक्ट मिल सकता है। और जब तक हम वहां बैठे हैं, जब तक हम उठ के नहीं जाते, तब तक वो हमसे बातचीत करते रहेंगे। ऐसा मेरा अपना खुद का पर्सनल अनुभव। एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने डायरेक्ट कहा था विनाश होने वाला है, तो थोड़ा सा डिसर्विस हो गई, तो किसी को अच्छा नहीं लगा। विनाश होने वाला है, डायरेक्ट हम किसको कहे तो। फिर उस समय में मधुबन गया आगे, तो निर्वैर भाई जी से मिला, तो वो और मैं दो ही जन थे। वहां बैठे, बाजू में मुझे बिठाया, इतना प्यार से बात किया। वरना इतने बड़े चीफ और कोई साधारण कुमार आके बैठा है, तो किस दृष्टि से देखेंगे उसके तरफ। अब फटाफट बात करके उसको भगाएंगे वहां से। ऐसे तो कई है आते रहेंगे, नहीं। जितना समय में बैठा था, बहुत प्यार दिया। और मैंने उनको पूछा कि मैंने ऐसा बताया कि विनाश होने वाला है, तो लोगों को पसंद नहीं आता, तो ये बात मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? तो बोले, यही बात तुमने ऐसे बताना कि अभी सत्युग आने वाला है। तुमने उनको अधूरा कहा, विनाश होगा फिर आगे क्या, ये तो बताया ही नहीं। उनको ये बताना, विनाश बोलो ही नहीं, ये बोलना कि अब सत्युग आने वाला है, सत्युग आने वाला है। लोग खुश होंगे, अरे वाह, अरे ऐसी दुनिया आने वाली है जहां झूठ कपट नहीं होगा। राम राज्य जिसको कहते हैं, जो महात्मा गांधी चाहते थे, ऐसा राज्य भारत में, अपनी भारत में आने वाला है। कितनी खुशी की बात है। और जो चाहे उस राज्य में आ सकते हैं। तुम विनाश का कहेंगे, वो डर जाएंगे, फिर डर के मारे वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा है। तब से लेके कभी मैंने ऐसा नहीं कहा विनाश होने वाला है, उस बात को ऐसी कहा तो घबराहट थी, उसके लिए परिवर्तन अच्छा है। परिवर्तन अच्छा है नहीं। तो अब सत्युग आने वाला है और तुम भी सत्युग में आ सकते, ऐसा कहना। देवी देवताओं का राज्य आने वाला है, तुम भी उसमें आ सकते, तो खुश होंगे। चेंज किया, तब से फिर कोई नाराज नहीं हुआ।
एकदम शुरुआत की बात है। तो तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है कि तुम कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए। तुम जानते हो वो है शांति धाम, और फिर अथवा उसको कहेंगे परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता कि कहाँ खड़े हैं, बस ऐसे खड़े हैं। तो ऊपर में कोई चीज भी नहीं है जिससे वो टांगे हुए हैं। यहाँ तो कोई चीज टांगना है तो ऊपर बांधना पड़ेगा, पर हवा में ऐसे ही टंगे हुए हैं, ऐसे ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि कोई चीज है। तो ब्रह्म तत्व है। यहां तुम धरती पर खड़े हो, यहां है कर्म क्षेत्र। यहां आकर शरीर लेकर कर्म करते हो। बाप ने समझाया है, तुम मेरे से जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं होता। वो है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया, तो शिव बाबा को याद करो, सुखधाम को याद करो, पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र याद आएगा। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी बाबा को याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा है, ये भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं बाबा। बाबा प्रतिज्ञा करते कौन सी? बाबा भी हमसे प्रतिज्ञा करते कौन सी? तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाबा मैंने पाप तो किए, अब सजा तो खानी पड़ेंगे। नहीं, तुम याद करो, पापों से मुक्त करूंगा। नहीं करेंगे तो माया भी है, फिर धर्मराज भी है। कल था ना क्या, अब तेरा क्या होगा? काली है, आत्मा है काली, उसको तो अच्छे सजाए खा करके साफ होना ही पड़ेगा। उससे पहले तुम मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। नहीं तो फिर तुम्हारे पाप बहुत कड़े हैं, माफ होना मुश्किल है। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है, प्यार का सागर है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई वो जो पढ़ते उसमें कोई सार नहीं है। भल वो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि माई बाप है, बाकी सब उसके बच्चे हैं। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता तो नहीं कहेंगे, एडम को आदमी कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा को, एडम को देवता कह देते हैं। बाप बैठ समझाते कि ये
देवता नहीं, एडम कहते ना, तो एडम अर्थात आदमी है, न ये देवता है ब्रह्मा बाबा, न ये भगवान है, लक्ष्मी नारायण है देवता, डिटीज देवी देवता घराना, वो है पैराडाइज में, नई दुनिया है, वो नई दुनिया, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वो सब है माया के वंडर, ये जो 7 वंडर दिखाते। द्वापर के बाद फिर माया के वंडर होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप स्थापन करते हैं, अभी स्थापन हो रहा है। ये जो देलवाड़ा मंदिर है, इनकी वैल्यूज का भी कोई को पता नहीं है। मनुष्य वहां यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान तो वो है, यह है ये आबू। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गति यहां से होती है। ये कोई दुनिया में नहीं जानते। जैसे सर्व शास्त्रों में शिरोमणि गीता है, वैसे ही सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। जो मनुष्य पढ़े अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में ये सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां बाप बैठ सबकी सद्गति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। देखो, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं, सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं। अब उन लोगों को तो कुछ पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो, तो तुमको यहां बैठे दिल अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये देह कैसा है? नश्वर देह। सिर्फ इसको देह नहीं बोलो, नश्वर देह। ओ याद नहीं करो, नश्वर शरीर। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है। देखो, कुछ खर्चा नहीं लगता। तुम्हारी मम्मा को 1 पाई का खर्चा लगा नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर इतनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिनी बन गई। तो मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है आज तक। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे से बुरा काम वो है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है। क्रिश्चियन धर्म में भी ताकत कितनी है, आत्मा में ताकत है। तो जो शरीर के द्वारा कर्म करती है, आत्मा ही यहाँ आकर, परम धाम से यहाँ आकर कर्म क्षेत्र पर कार्य करती है। और वहां कोई बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती है तब जब रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य तो कह देते कि विकार ये तो सतयुग से चले आ रहे हैं, शुरू से है, सदैव तो है ही है। नहीं, तुम उनको समझा सकते हो कि वहां रावण राज्य नहीं है, तो वहां विकार कैसे हो सकते। वहां तो योग बल है। भारत का राजयोग मशहूर है। बहुत सीखना भी चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ तो सीखे, और तो कोई सिखला ना सके।
जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती थी कि यह हठ योगी और ये राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मय आनंद के पास भी कितने जाते थे। एक बार वो कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके को तो कोई समझा ही नहीं सकता। तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है ना जो अभी आवाज हो जाए और सब समझेंगे थोड़ी। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। अभी तुम समझते हो, तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और तो कोई समझते ही नहीं है। यहां भी बहुत है, यहां भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है, तो बिल्कुल फिर बेसमझ बन जाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम कहां हो? युद्ध का मैदान। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहां 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम विजय के लिए और वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होंगे ना। अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है। राजा है, प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं है। वो लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद थोड़ी कोई मालूम होता है कि वो कहाँ गया। तो ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया। अब तुम जानते हो कि जो शरीर छोड़ते हैं वो शरीर जरूर लेंगे दूसरा। मोक्ष को कोई नहीं पा सकता। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं कि बुदबुदा था, पानी से निकला, फिर पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे अभी सम्मुख बाप से सुनते हो। तुम तो जैसे गरम गरम हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाता है? ये ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ये तो बिल्कुल इनके बाजू में बैठा है। यही एकदम झट सुनते हैं जो भी बाबा ने सुना है, धारण करते हैं, फिर ये उच्च पद पाते हैं। सूक्ष्म तन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहां भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, वैसे इनके लिए भी ऐसे ही है। इनमें कोई कृपा आदि की बात नहीं, इसमें कोई ऐसी कृपा आदि की बात नहीं कि इनमें आता तो इनको ऐसी याद हो जाएंगी। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब भी दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना ही है। समझता हूं कि बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाते। ब्रह्मा बाबा भी समझते कि हम तो बाजू में ही बैठा हूं, और फिर भी बाद में जब याद करते तो भूल जाते। सबसे जास्ती मेहनत तो इनको करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं तो सबसे पहले तो दुश्मन उस पर अटैक करेगा। जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो तो महावीर था। माया आएंगी तो
बोलेंगी ये तुम्हारी सेना, लाओ तुम्हारा सबसे महावीर योद्धा कौन है उसको लाओ सामने। तो ऐसे प्यादा ये 1 लाख में गिर जाए उसको सामने करेंगे क्या? ये तो ऐसा धक्का भी दिया तो नीचे गिर जाता है। इसको क्या लाया? सबसे महावीर कौन है तुम्हारे में उसको लाओ। कौन है सबसे महावीर? ब्रह्मा बाबा। सबसे जास्ती माया भी उनको ही आती। जो जितना महावीर उतनी माया ज्यादा। माया ज्यादा आ रही समझना, मैं महावीर होता जा रहा शायद, तो माया ज्यादा आ रही। जितना जास्ती पहलवान तो उतना जास्ती माया उसकी परीक्षा लेती है। जितना उच्च पद परीक्षा भी उतनी कठिन। दिखाया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कितनी परीक्षाएं देखना कभी उनका, कितनी परीक्षाएं। पत्नी को अब उसको खुद को मारना है, उसने बेच चुका है किसी को अपने आप को, और उसने ऑर्डर दिया है तू मार। और जिसको मारना है वो कौन है आगे? अपनी खुद की पत्नी है, उस पर झूठा आरोप है, इसको भी पता है। फिर वहां आ गए, तू एक बार बोल दे सिर्फ कि मैंने राज्य दिया नहीं, स्वप्न में दिया है। नहीं दिया तो था, झूठ तो नहीं बोलूंगा। मारा तो दिखाया उस तलवार का हार बन गया उसके गले में। आखिरी की परीक्षा थी, पास, बस सब आ गए। परीक्षा लेने के लिए कौन कौन आया था? सब आए। खुद यमराज ये था, खुद शंकर जी दिखाए ये थे, एक एक के रोल। खुद जो उसकी पत्नी थी, उस जिसके यहाँ वो काम पे थी, बहुत उसको तकलीफ देती थी, वो खुद पार्वती थी। और ऐसे दिखाया सब, ये सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और शर्त लगी थी विश्वामित्र के साथ। उसने कहा था कि हमेशा सत्य बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने सबने कहा था जाओ वो नीचे है राजा हरिश्चंद्र, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। बोले लगी शर्त, लगी शर्त। फिर सब ने मिलकर उसकी परीक्षा ली, लेकिन आखिरी तक आज तक नाम चलता। तू का राजा हरिश्चंद्रची औलाद आहेस का? एवढा सांगून राहिला आम्हाला, आज तक नाम चलता। माहित आहे ना तू कोण आहेस? तो जितना जास्ती पहलवान उतनी जास्ती माया परीक्षा ली। वो पहली क्लास में फेल हो गया है, अब उसको एमएससी का एमए का पेपर देंगे क्या छुड़ाने? तू भाऊ पहले पहिला वर्ग पास कर, मग येतो तू। आताच आपल्याला कोण काही म्हटलं तर खराब वाटते, फिलिंग दिवसभर अंदर। तिनं मला असं बोलायलाच नव्हतं पाहिजे। आता ती आणि मी तर सत्युगात सोबत आहोत, जाणार कुठं आहोत? मग आता तिथेही जर असंच राहिलं तर ते स्वर्ग नरक नाही होईल काय आपल्यासाठी? पण ते स्वर्ग नरक नाही आहे का? कारण तिथं हे नहीं है फीलिंग। वो मुझे ऐसा क्यों बोली, और वो भी ऐसा कुछ बोलती नहीं उसको कि जिसको से उसको बुरा लगे। तूफान उसको ही जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं कि बाबा हमको ये होता है, नहीं होना चाहिए ये पता है, पर होता है अंदर।
बाबा कहते, क्या कहेंगे बाबा? सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते, तुम खबरदार रहना। पांडवों के लिए दिखाया। पांडव ये इन्होंने गुप्त वेश में कहा तो भी शरण ली थी किसी राजा के यहां। तो वो राजा पांडव से ऐसे ऐसे काम कराता था कि बिल्कुल साधारण। और ये इन्होंने आखिरी तक बताया नहीं कि हम पांडव हैं, हम कौन है। युधिष्ठिर को थप्पड़ मारी, कुछ उन्होंने कहा, कुछ थप्पड़ मारी तो मुंह से खून आया। तो खून पूछ रहे, तो उधर से भीम आए। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा कि इस भीम को मत बताना ये खून कैसे आया, तो क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, कितना भी युद्ध आए आखिरी तक नहीं बताया कि मैं कौन हूं। फिर उसके लड़के ने बताया, जब उसको पता चला कि लड़के ने कहा कि हे युधिष्ठिर आप उठो और ये सिंहासन पे बैठो। उसके पिताजी ने कहा, किसको तुम सिंहासन पे बिठा रहे इसको? अरे पिताजी आपको पता नहीं ये कौन है? ये सम्राट युधिष्ठिर हमारे यहाँ शरण ली थी। उनको जब पता चला आंखें खुली, बताओ मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो वो सारी कहानियां कहाँ की है? कहाँ की है? ये यहाँ की अभी संगम की कहानियां भक्ति मार्ग में लिखे गए। कैसे कैसों के हाथ के नीचे काम करना पड़ता है, लेकिन उनको पता है कौन है। ये तो किसी जन्म में कितना बड़ा राजा, ये एक ऑर्डर देता था तो लोग भागते थे। और आज गुप्त वेश में पांडव देखो कहां है, संगम पर वो युधिष्ठिर जो संयम रखे, वो सारा जो अपमान है पी जाए, नहीं तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तो बाबा रोज समझाते, खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा, ये माया तो बहुत तूफान लाती है। कोई देहाभिमानी होते हैं तो वो भी बाबा को बतलाते नहीं। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब भी ये उठाते थे, बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। अब तुम समझते हो, जब तक तब तक देखो, पढ़ो। जब तक भाई बहन नहीं बनेंगे तब तक भाई भाई कैसे बनेंगे? पहले ऐसा कर, जब तक भाई बहन नहीं बनेंगे तब तक भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, आपस में भाई बहन ठहरे। फिर शिव बाबा समझाते, भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे।
फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। परंतु वहां ये संबंध नहीं होते। कौन से? साला। साला तो जैसे कलयुग का होगा जब तो गाली हो गई हो। चाचा, चाचा भी नहीं होगा क्योंकि एक ही बच्चा। चाचा का कैसे होगा? एक लड़का एक लड़की। मामा, मामा तो हो सकता है। आदि ऐसे बहुत संबंध जो कहते हैं ना, बहुत ऐसे बहुत नहीं होंगे। और माना बहुत नहीं होंगे, ये नहीं होगा माना संबंध बहुत हल्का होता है। अभी कैसा है? मामा मामा ले मामा ले मामा मामा के यहाँ जाना है, नाही बाप्पा मामाच्या पोरीचं लग्न आहे, मामाच्या पोराचं लग्न आहे, आम्हाला तर मामाच्या इथं जाच लागेल, आमचे मामा तिथंच राहतात ना। तो वहां संबंध बहुत हल्का होता है, इतना गहरा संबंध नहीं होता है। और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं। अब तो बाप कहते कोई संबंध नहीं, एक संबंध रखो, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझो, नाम रूप में जाओ ही नहीं, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों को माना आत्माओं को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उसकी संतान है, भाई बहन है। श्री कृष्ण तो खुद ही उनका बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी ये बातें नहीं है। ये है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नोंद है। एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से तो कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं। और फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होते रहेंगे। कम बुद्धि वाले को इतना धारणा कर न सके, कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर न सके, इतना वो समझ न सके डिटेल में। इसलिए बाप कहते जो बहुत सहज बात है वो तो समझो, अपने को आत्मा तो समझो, और बेहद के बाप को तो याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। तुम ही देवी देवता थे, तुम ये जानते हो जब इनका राज्य था देवी देवताओं का, तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, गम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली,
सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। हमेशा के लिए पसंद तुम्हाला काय करायचं तुम्ही करा। हो तर द्या, मग तुम्हाला माहित आहे का नाही माहित? नाही, आम्हाला काही माहित नाही तुम्हाला काय करता तुम्ही जाणे, तुमचं काम जाणे। आता तुम्ही म्हणता रोज तर करत असतानाच की नाही, चालू द्या बरोबर। बाकी आम्ही आहोत तुमच्या मागे। काय हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें ये वर्ष बनाना है और संकल्प करना है कि ये गाँव मांसाहारी मुक्त हो। अब समझा कि बोलने वाले कितने थे तुम। शब्द तो बस तीनों की संकल्प थे अपने, नहीं तो देखो कितने पावरफुल है। बोला आपकी सुनने क्या है? 18 जनवरी को ये भवन का भी उद्घाटन होना है, धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से करना है। बाबा करे सरस्वती भवन भी जल्दी बन जाए। अच्छा, कल से आप लोग भी बोलते जाना, मैं उसको होकार देता। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। हमारे सर्व संबंध एक बाप से है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। हमारा कोई फ्रेंड या और कोई संबंध, नहीं। क्या संबंध है? आपस में क्या संबंध? हमारा वो भाई बहुत अच्छा है, बस आपस में भाई ऐसा बोल सकते हैं। हमारा वो जो भाई है वो हमारा फ्रेंड है, नहीं। हमारा फ्रेंड कौन है? शुभ। वो हमारा एक भाई है, वो बहुत अच्छा है, बस। और हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं। बाकी हमारा फ्रेंड कौन है? शिव बाबा, बाप, टीचर, सदगुरु, बच्चा, बहन, भाई, फ्रेंड, सखा, सजनी, साजन, सब संबंध किससे है? शिव बाबा से। धर्मराज। और एक सलाहकार, कोई भी सलाह लेनी है, सर्वात पहले कोणाला विचारा? सबसे पहिले किससे पूछेंगे? काही जर समजा निर्णय घ्यायचा आहे तर सर्वात पहिले कोण आठवला पाहिजे? की कोणी देधारी आठवेल काय? त्याला विचारू काय कसं करावं तर? किसी से नहीं पूछो। बाबा सांगते थे पूर्व दिशा, बस ऐसा कर। मेरी मुर्गी गई की टांग नहीं, बाबा के मुर्गी गई की टांग। बाबा ने कह दिया ना, बस बात खत्म। अब कोई कुछ भी कहे
एक जगह रखे हैं 1,00,000 रुपए, एक जगह रखे हैं 1 करोड़ रुपए। पूरी दुनिया कह रही है 1 करोड़ उठा ले। बाबा आया, बाबा ने कहा ये 1,00,000 उठा ले। हम कौन क्या उठाएंगे? 1,00,000 हाँ? 1,00,000 ये बाबा समझत नहीं हटते। बाबा ही सही बताते। 1,00,000 आणि 1 करोड़ मध्ये फरक आहे, ऐसा तो नहीं होगा। बाबा ने कह दिया 1,00,000 उठा ले, बस क्या करेंगे? 1,00,000 एखादा ही रुकेगा यहाँ, सब बोलेंगे बाबा समझत नहीं, 1 करोड़ उचलतो आणि पळूनच बी काय होते। हाँ? बताओ, नहीं तो सही में ऐसा होगा क्या? हाँ? तो म्हणून बाबा तुम्ही मला माफच करा यावेळेस, पण मी पुढचं तुमचं नक्की ऐकेन, हे एक सोडून द्या फक्त मला। यावेळेस मला 1 करोड उचलू द्या आणि पुढच्या वेळेस मग मी नक्की तुमचं ऐकेन, पण ह्या वेळेस तुम्ही मला माफ करा फक्त। आणि नंतर पुढे माहित झालं की त्या 1 करोडच्या नोटाच नकली होते। 1,00,000 दिली म्हणजे हं? ते 1 करोड जे नकली होते ना, ते आणून इथं ठेवलेले होते आणि 1,00,000 जे होते ते असली होते। मग बाबा जवळ आला, मग म्हणूनच मी तुला म्हणू काही 1,00,000 उचल, पण तू ऐकलं नहीं माझं। आता तू तेही गेले, ऐसा है वो। लालच बुरी बला। बाबा को पता है 1,00,000 ज्यादा, 1 करोड़ ज्यादा है, पर वो नोटा नकली रखी है वहां, और ये असली थी। इसलिए तेको बोला था कि तू 1,00,000 उठा ले, तूने नहीं सुना, अब मैं क्या करूं? आता पुढच्या वेळेस ऐकशील ना, हा मग पुढच्या वेळेस तुझा फायदा होऊन जाईल। ऐसा है। अगर बाबा कहे 1 करोड़ उठा तो ही उठाना। बाबा ने अगर कहा तो वो नहीं उठाना। एक दुकान है, दुकान की कीमत जो दुकानदार है वो बता रहा है कि 40 लाख है, और दूसरी तरफ कैश में 30 लाख है। बताओ तुमको क्या चाहिए? पूरा समझ में आ रहा है, दुकान 40 लाख की लेने को पूरेंगी, बेच के 40 लाख हो जाएंगे और 30 लाख कैश से 30 के 40 हो जाते। करो बाबा को यार। बाबा क्या कहता है? बाबा कह रहा है 30 लाख उठा ले, दुकान मत ले। नहीं बाबा, दुकान 40 की है, थोड़ा सोच के बता। नहीं, तू दुकान छोड़ देना, 30 लाख उठा ले। ऐसा है क्या? ठीक है। नहीं भाई, मुझे दुकान नहीं चाहिए, वो 30 लाख ही अपने काम के है। अरे सोचो एक बार, तुम घाटे का सौदा कर रहे। नहीं, बाबा नहीं बता रहे। ऐसा है कि पाम का है तो अब वो उसके ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है उस पे परमिशन है, कितना भी मंजिली बनाओ ऊपर, और वो बनाने वाले हैं, और वो बनेंगी, पूरा गिरेगा तो दुकान क्या भाव जाएंगी? वो उससे अपने 30 लाख पूरे नहीं किए, कभी पूरे। तो जो कुछ भी है, पर बाबा ने कह दिया ना, अब आगे क्या होगा वो आगे का जाने। बाबा ने कहा ना ये, तो ये बाबा हमारा सलाहकार है। मनुष्य से पूछा कि वो दुकान और 30 लाख क्या लियो? सब मनुष्य ने कहा तुम ये दुकान ले लो, फायदे की, फ्रंट पे एकदम। बाबा कह रहा है दुकान मत ले। बाबा कहता है कि कहता है। बुद्धि की लाइन क्लियर होना, जब तक नहीं कहता ना
योग से उठो ही मत। तुम्हारी बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है इसके ऊपर सारा डिपेंड। अब अगले साल क्या पेरना है किसको पूछेंगे? खेती वाले मेजॉरिटी। आता या वर्षी काय पेरा, किसको पूछेंगे? बाबा को पता है आगे पानी कितना आने वाला है, वो सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान उनमें है। बाबा को पूछ लेना, बाबा ने कह दिया बस। अब उसमें घाटा हो चाहे फायदा हो, फायदा ही होगा। कितना अच्छा सलाहकार अपने को मिल गया, कितना, ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। हा? सही सलाह देने वाला अपने साथ है। एक मूवी आई थी भूताचा भाऊ, मराठी, और उसका भाई, बड़ा भाई मर जाता और वो सिर्फ उसको ही दिखता। फिर वो छोटा भाई जहां से भी जा रहा है, कुछ गुंडों ने उसको घेर लिया, उसको मारने वाला है। अब इसके साथ तो वो भाई है और किसी को दिखता नहीं। उसने ही सारे गुंडों की धुलाई की, गुंडों को दिख भी नहीं रहा है कि हमको कौन मार रहा है। ऐसा उसके साथ है, ऐसा मजा दिखाई उसमें, उसका हमेशा अच्छा होते रहता। ऐसा इनविजिबल एक हाथ हमारे सिर पर है बाबा का, वो हमको कभी भी बचा के रखेगा। दिखाई नहीं देता किसी को, लेकिन वो है। अब कोई सोच रहा है मैं इसका ऐसा कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा। बाबा क्या सोच रहा है? अरे इसको मैंने रखा हुआ, पगले तेरे को थोड़ी मालूम है कुछ, मैंने उसको रखा है वहां। वो जिस स्थान पर है वहां मुझे उससे कुछ सेवा करवानी थी, इसलिए मैंने उसको वहां रखा। अब तुम सोच रहे मैं उसको हटा दूंगा वहां से, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम ठहरो, सोचना हो तो सोचते रहो। ऐसा है। अगर वहां से मुझे हटना भी है और कहीं जाऊंगा तो बाबा मुझे जहां ले जाए। दो नंबर है, एक ही अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग से अंग न लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाप दादा देखते हैं अभी तक भी 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्प को भी न्यौछावर कर देते हैं। स्लोगन, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा भव, माननीय आत्मा बनो। जो सम्मान में स्थित है, सर्व को मान देता है, वो माननीय बन जाता है। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी हूँ।